हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका राज क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं सतत आवेश वितरण के बारे में। तो गाइस वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत कीजिए, देखते रहिए अंत तक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर देखो क्या है, बोर्ड एग्जाम में आ जाता है या कहीं परीक्षा में आ जाता है कि सतत आवेश वितरण क्या है, इसको बताइएगा। इसके बाद ये कितने प्रकार का होता है। तो आप जो है देखो हेडिंग डालेंगे सतत आवेश वितरण। उसके बाद में आप लिखेंगे कि यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित हो तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। यह हम ऐसे कह सकते हैं, हमने किसी वस्तु को आवेश दिया तो वो आवेश जो होता है उस वस्तु में एक समान रूप से फैल जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सतत आवेश वितरण कहेंगे। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु को हमने जो आवेश दिया है, यानी कि चालक वस्तु है, उसको हमने क्या दिया है, आवेश दिया है, तो उसके प्रत्येक स्थान पर जो हमारा आवेश होगा उसकी मात्रा क्या होगी, समान होगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, सतत आवेश वितरण कहेंगे। ठीक है। और ये कितने प्रकार का होता है, वो 3 प्रकार का होता है। रेखीय आवेश वितरण, क्षेत्रीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे कि रेखीय आवेश वितरण। तो रेखीय आवेश वितरण की जो परिभाषा है वो ऐसे करके लिखेंगे, यदि किसी चालक की एकांक लंबाई पर स्थित कुल आवेश की मात्रा को चालक का रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यह हम ऐसे कह सकते हैं, कोई एल लंबाई का कोई चालक है, उसमें जितना भी आवेश होगा, एल लंबाई का जितना भी चालक है, अगर उसमें क्या दिया हमने, क्यू आवेश देते हैं, तो उसका जो रेखीय आवेश घनत्व होगा वो यानी कुल आवेश अनुपात कुल लंबाई, यानी कि चालक की कुल लंबाई के बराबर होगा। और इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब देखो क्या है, यदि एल लंबाई के किसी चालक पर स्थित कुल आवेश कितना है, क्यू है। अगर हमने एल लंबाई ले रखी है किसी चालक की और उसमें आवेश हमने कितना दे रखा है, क्यू है, तो चालक का रेखीय आवेश घनत्व, अगर रेखीय आवेश घनत्व कितना हो जाएगा कि लैम्डा बराबर कुल आवेश बटे कुल लंबाई। उसके बाद में क्या हो जाएगा, तो कुल आवेश हमारा कितना है, क्यू है, और कुल लंबाई कितनी हमारी, एल है। ठीक है। तो यानी कि लैम्डा बराबर क्यू ओवर एल। ठीक। अगर इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाएगा कि आवेश का मात्रक होता है वो कुलाम होता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, यानी कुलाम प्रति मीटर। अगर हम इसकी विमा की बात करें, यानी कि विमीय सूत्र की बात करें, तो कुलाम का जो विमीय सूत्र होता है वो 80 होता है, और जो लंबाई का विमीय सूत्र यानी कि मीटर का जो विमीय सूत्र होता है वो एल होता है। अब देखो 80 अपॉन क्या है, एल है। अगर एल को हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 80 एल। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो विमीय सूत्र होता है उसको हम क्या करते हैं, बड़े कोष्टक में लिखते हैं। उसके बाद में बात करते हैं क्षेत्रीय आवेश घनत्व की। इस प्रकार से हम हेडी डाल लेंगे। उसके बाद में लिखेंगे कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में स्थित आवेश की मात्रा को क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। यह हमें कह सकते हैं किसी पृष्ठ को दिया गया कुल आवेश व पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात उस पृष्ठ के क्षेत्रीय आवेश घनत्व के बराबर होता है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। यदि किसी पृष्ठ पर कुल आवेश कितना हो, क्यू हो, व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो, एस हो, तब पृष्ठ का क्षेत्रीय आवेश घनत्व यानी कि क्या हो जाएगा हमारा कि सिग्मा बराबर कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। और हमारा जो पृष्ठ का जो कुल आवेश कितना है वो हमारा है, क्यू है, और पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, हमारा एस है। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाएगा, देखो आवेश का मात्रक जो होता है वो कुलाम होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। यानी कि जो मात्रक हो जाएगा वो कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसके हम विमीय सूत्र की बात करते हैं, यानी कि विमा की बात करते हैं, तो कुलाम का विमा क्या होती है, 80 होती है, और मीटर की विमा क्या होती है, एल होती है। यानी कि स्क्वायर लगा हुआ है तो हम यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा 80 अपॉन एल स्क्वायर। अब देखो कि अपॉन में है, इसको ऊपर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 80 एल माइनस 2। यानी कि जो इसकी क्षेत्रीय आवेश घनत्व की जो विमा होगी वो क्या होगी, 80 एल माइनस 2। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हम आयतन आवेश घनत्व के बारे में। तो देखो क्या है,
आयतन आवेश घनत्व जो होता है कि किसी चालक के, चालक कौन सा लिया जाएगा, आयतनिक, जिसका क्या हो, आयतन हो, किसी आयतनिक चालक के एकांक आयतन में स्थित कुल आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। यदि कोई चालक है, कोई आयतनिक चालक है, उसमें स्थित आवेश की कुल मात्रा, कोई आयतनिक चालक में स्थित आवेश की कुल मात्रा व चालक के आयतन का अनुपात क्या होता है, उस चालक का आयतन आवेश घनत्व के बराबर होता है। ये हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी परिभाषा हो जाएगी। अब क्या बोलेंगे, यदि किसी चालक का आयतन क्या है, यदि किसी चालक का आयतन क्या है, हमारा b है, वह चालक में स्थित आवेश कुल आवेश कितना है, q हो, तो चालक का आयतन आवेश घनत्व, तो चालक का जो आयतन आवेश घनत्व होगा वो ये होगा कि रो बराबर कुल आवेश बटे कुल आयतन, और जो हमारा चालक का जो कुल आवेश कितना है वो q है और कुल आयतन कितना है, b है। तो मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसकी हम मात्रक की बात करें तो मात्रक जो हो जाएगा वो कुलाम, क्योंकि आवेश का जो मात्रक होता है वो कुलाम होता है और आयतन का जो मात्रक होता है वो मीटर क्यू होता है। आयतन का जो मात्रक होता है वो मीटर क्यू होता है। उसके बाद में अगर हम इसके विमा की बात करें तो देखो कुलाम की जो विमा होती है वो 80 होती है और मीटर की विमा क्या हो जाएगी, एल, क्यू लगा हुआ है तो पावर कितनी कर देंगे हम, 3 कर देंगे। अब यहाँ पे क्या आ गई विमा 80/LQ, अब नीचे क्या एल प्लस का ऊपर ले जाएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो 80L-3 यानी कि 80L-3, इसको क्या कर लेंगे हम, बड़ी ब्रैकेट में बंद कर लेंगे।